एक कवि था और वो कवि जो है सपना देखता है और उस सपने में देखता है कि वो कबूतर है और वो कबूतर के समान उड़ रहा है, कबूतर के समान दाने खा रहा है और कबूतरों के झुंड में रहता है। और जैसे उसकी आंखें खुल जाती है, उसके नींद पूरी होती है और सपने से जब बाहर आता है, उसे यूं लगता है कि मैं सचमुच में कबूतर हूं। कई बार हमारे जीवन में आने वाले सपने हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। कई साल पहले जो सपने हमने देखे हैं, शायद आज हमारे सामने वो पूरे होते होंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है सपनों के बारे में बहुत महत्व देती है। 36 ऐसे सपने हैं, देयर आर 36 ड्रीम्स इन द एंटायर बाइबल, जिनको इंटरप्रेट किया गया, जिनको अनुवाद किया गया और वो सपनों का अर्थ बताया गया। कई बार जब हमें सपने हम में आते हैं, तुरंत जो है हमें जानना है कि ये सपने किसकी ओर से आए हैं। बाइबल में जब हम पवित्र शास्त्र में यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, वो तो सिर्फ एक चरवा था, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, लेकिन उसने सपना देखा कि एक दिन वो लीडर बन रहा है, एक दिन वो रूलर बन रहा है, एक दिन वो पूरे देश का अधिकारी बन रहा है। और क्या हुआ, उसी सपने के अनुसार वो तो चरवा के रूप में भेड़ बकरियों को चरा रहा था और उसके जीवन में बहुत कुछ आ गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परेशानी आ गई। लेकिन क्या हुआ, जो उसने सालों पहले जो सपना देखा था, वो सपना उसके जीवन में पूरा हुआ। उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक राजा था डैनियल की किताब में, जिसका नाम था नबूकदनेस्सर राजा। वो राजा जो है पूरे देश के ऊपर राज कर रहा था, लेकिन उसने सपना देखा कि वो जानवर बनकर जंगल में फिर रहा है, एज अ बीस्ट। वो जानवर बनकर जो है वो जंगलों में जा रहा है। और ऐसे ही उसके साथ हुआ। 7 साल तक जो है उसके नाखून बढ़ गए, उसके बाल बढ़ गए, उसकी दाढ़ी बढ़ गई और जानवरों के जैसा 4 पैरों पे चलने लगा। और जो उसने सपने में देखा था, वो सपना उसके जीवन में पूरा हुआ। बाइबल में हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, जोसेफ जो यीशु मसीह का पिता था ना। यीशु मसीह का जन्म होना और मरियम को स्वीकारना, ये बिना सपने के ये बात नहीं हो सकती थी। यूसुफ ने सपना देखा और उस सपने में उसने क्या देखा कि परमेश्वर उसको कहता है कि मरियम के गर्भ में जो संतान है वो परमेश्वर की ओर से है। शी इज प्रेग्नेंट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई है। और उसी सपने के अनुसार यूसुफ जो है वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद यीशु मसीह का जन्म होता है। अगर यूसुफ वो सपना नहीं देखता तो क्या होता ना, मरियम के ऊपर पथराव किया जाता था मूसा के व्यवस्था के अनुसार और मरियम को मौत के घाट उतारा जाता था। आज भी मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में हम अलग अलग प्रकार के सपने देखते हैं ना। बहुत से लोग आज जो परमेश्वर के वचन को सुनते होंगे, उनके मन में यह प्रश्न होगा, यह सपना क्या मेरे ओर से है, या यह सपना परमेश्वर की ओर से है, या शैतान जो है उसने मुझे यह सपना दिया है। तो आप लोगों से मैं एक विनती करना चाहता हूं, जब रात को आप सोने जाए, आपके बेड के बाजू में एक डायरी, नोटबुक और एक पेन रखना। जब सुबह आप उठे, आपने जो भी सपना देखा है, डेट डालकर उसको उस डायरी पे नोट करें, उस डायरी पे लिखें और वो डायरी को रोज मेंटेन करें और उसके अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। क्योंकि बाइबल कहती है अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा हर एक मनुष्य जाति पर उंडेलने वाला है। ना जवान दर्शन को देखेंगे, बुजुर्ग सपनों को देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने सपनों और दर्शनों के द्वारा बहुत से लोगों से बातें किया। आज भी कई देशों में जहां पर बाइबल नहीं पहुंच सकती है, आज भी कई देशों पर जहां पर परमेश्वर की संगति, कलीसियां उपलब्ध नहीं है, परमेश्वर अपने लोगों से सपनों के द्वारा बातें करता है। ये जो ड्रीम्स है, ये एक पर्सनल विषय है
और यदि आप प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और कहे परमेश्वर से, प्रभु मुझसे सपनों और दर्शनों के द्वारा बातें कीजिए। कई बार मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बहुत सारी आने वाली बातों को मुझे सपनों के द्वारा प्रभु ने बातें किया है, और मैं जब उसको लेकर मैं प्रार्थना करने लगा, वो सपने को मैंने पूरा होते हुए देखा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सपने जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक सपना जो है हम लोग पूरे दिन भर जिसके बारे में हम देखते रहते हैं, जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं और जिसके बारे में हम बोलते रहते हैं, वो पूरी बात सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हमारे यहाँ पर फीड हो जाती है, और रात को जब हम सोने जाते हैं हमें वही सपना आता है ना। वो फिजिकल ड्रीम है, वो कॉन्शियस माइंड से जो है सबकॉन्शियस माइंड में आता है और हम सपने में देखते हैं। यदि दिन भर आपने कोई व्यक्ति के बारे में सोचते रहे हो, यदि आपने दिन भर कहीं जगह पर जाकर आपने वो समय वहां पर बिताया है, यदि कोई दुर्घटना हुई है और आप उसी में पूरे दिन भर इन्वॉल्व थे, आपको रात को वही सपने आएगा। दूसरा सपना जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। जब हम रात को बैठकर हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर तू मुझसे बातें कर, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु तू मुझसे बातें कर, परमेश्वर तेरे दासों के द्वारा तू मुझसे बातें कर, और प्रभु मेरे से तू अपने सपनों के द्वारा बातें कर। तो परमेश्वर जो है वो सपनों के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने डैनियल से बातें किया, यूसुफ से बातें किया। नए नियम में परमेश्वर ने यूसुफ से बातें किया। बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियों से परमेश्वर ने सपनों के द्वारा बातें किया। और तीसरा सपना जो है हमारे जीवन में शैतान की ओर से आता है ना। क्यों आता है? और कई बार वी सी बैड ड्रीम्स। वो ड्रीम्स को लेकर हम लोग कई बार पाप में गिर जाते हैं। उस ड्रीम्स को लेकर हमारा पूरा दिन, हमारा मूड खराब रहता है। उस सपने के बारे में हम सोच कर हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, एंड वी स्टार्ट लिविंग इन अ फियर। हम डर में जीने लगते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये शैतान की ओर से आने वाले सपने को जब आप अपने डायरी में लिखोगे और उस विषय को लेकर आप प्रभु से प्रार्थना करोगे और शैतान के बंधनों को, बुरे सपने की आत्मा को, इवल ड्रीम्स, बैड ड्रीम्स को आप कैंसिल करोगे इन द नेम ऑफ जीसस, ना वो हमारे जीवन से सदा के लिए चले जाएंगे, और परमेश्वर अपने सपनों के द्वारा आपको और मुझसे परमेश्वर बातें करना चालू करेगा। तो इसीलिए सपने को एक डायरी में, एक किताब में लिखना चालू कीजिए, और जब आप लिखोगे तो आपको स्मरण आएगा कि परमेश्वर के सपने क्या थे, संसार के सपने क्या थे, और शैतान की ओर से आने वाले सपने क्या थे। न किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर सपनों का अनुवाद नहीं किया गया, इफ ड्रीम्स आर नॉट इंटरप्रेटेड, अगर ड्रीम्स का जो है उसको वाक्य नहीं किया गया, तो उसका मतलब है एक ऐसी चिट्ठी है जो आज तक खोली नहीं है। ना परमेश्वर ने अपना सहायक, अपना मददगार पवित्र आत्मा हमें दिया है, और आप उस पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा परमेश्वर जो भी सपनों के द्वारा आपसे बातें करता है उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। आने वाली घटनाएं जो देश और दुनिया में, परिवारों में, कलीसियाओं के अंदर होने वाली है, परमेश्वर आपसे सपनों के द्वारा बातें करना चाहता है। इसीलिए सोने के पहले आप प्रार्थना कीजिए, शैतान के सारे सपनों को कैंसिल कीजिए, और जो भी सपने आप देखते हो उसको डायरी पर लिखिए, और उठकर उसी समय, चाहे प्रभु आपको आधी रात को उठाए, उठकर उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। ना परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।